क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा है, जिंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कह गई। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सुख ही सुख हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें असफलताएं हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फूलों की सुगंध हो। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चुनौतियां हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चुनौतियां हो। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा है, सिफत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृति। ऑप्शन नंबर बी, विशेषता। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव। ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेषता। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है कि गोलूद्वीप में बसने वाले लोगों को अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, जय पराजय के अनुभव से परे लोग। ऑप्शन नंबर बी, फल की कामना न करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी, जीवन में परिश्रम करने वाले लोग। ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था और अभाव में जीने वाले लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन में परिश्रम करने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है कि गोलूद्वीप से तत्पर है। ऑप्शन नंबर ए, पर्वत वेला। ऑप्शन नंबर बी, मध्य रात्रि। ऑप्शन नंबर सी, संध्या वेला। ऑप्शन नंबर डी, रात्रि वेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संध्या वेला। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है कि साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत निडर होता है। ऑप्शन नंबर बी, बाधाओं से नहीं घबराता है। ऑप्शन नंबर सी, लोगों के सोच की परवाह नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, वह सदा आगे बढ़ता रहता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोगों के सोच की परवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है, निडर में प्रयुक्त उपसर्ग नि की अर्थगत विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अभाव। ऑप्शन नंबर बी, रहित। ऑप्शन नंबर सी, सही। ऑप्शन नंबर डी, अधिकतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रहित। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है, किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साहस। ऑप्शन नंबर बी, संतोष। ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साहस। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के अनुसार जिंदगी जीना। ऑप्शन नंबर सी, सबका हित देखना। ऑप्शन नंबर डी, अपने दाएं बाएं देखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपने दाएं बाएं देखकर चलना। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा है कि सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्व प्लस उच्च। ऑप्शन नंबर बी, सर्व प्लस उच्च। ऑप्शन नंबर सी, सर्व प्लस उच्च। ऑप्शन नंबर डी, सर्व प्लस उच्च। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्व प्लस उच्च। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है, संगीत हमें किस प्रकार से संस्कारित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति का माध्यम बन के। ऑप्शन नंबर बी, हमें आनंदित करके। ऑप्शन नंबर सी, हमारे मन की अच्छाई को सामने ला करके। ऑप्शन नंबर डी, हमारा मनोरंजन करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारे मन की अच्छाई को सामने लाकर। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात कह गई। ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य। ऑप्शन नंबर बी, संगीत। ऑप्शन नंबर सी, नाटक। ऑप्शन नंबर डी, नृत्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगीत। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है, संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का मुख्य माध्यम क्या है।
ऑप्शन नंबर ए स्वर लय, ऑप्शन नंबर बी छंद अलंकार, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा भाव, ऑप्शन नंबर डी रंग आकृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वर लय। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है सार्वभौमिक का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भाव से व्याप्त, ऑप्शन नंबर बी सौदों में व्याप्त, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण जगत में व्याप्त, ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों में व्याप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण जगत में व्याप्त। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सुनने की कला विकसित करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी संगीत का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी संगीत से पहचान करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सुरीला कंठ होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया है क्योंकि। इसका ऑप्शन नंबर ए यह प्रकृति प्रदान है, ऑप्शन नंबर बी यह ख्याति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी यह सर्व सुलभ है, ऑप्शन नंबर डी यह आनंद का सृजन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह आनंद का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है विद्यार्थियों के अधिगम और समाज में स्पष्ट लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला अवकलन क्या है। ऑप्शन नंबर ए अधिकतम का अवकलन, ऑप्शन नंबर बी अधिगम में अवकलन, ऑप्शन नंबर सी अधिगम के रूप में अवकलन, ऑप्शन नंबर डी अधिगम के लिए अवकलन। इसका राइट आंसर अधिगम का अवकलन। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए भाषा खेल, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण सामग्री, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक वस्तुएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वास्तविक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है कौन सा उपकरण समकालिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है। ऑप्शन नंबर ए रेल यात्रा टिकट, ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी पेनलेट, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है कि द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वस्थ ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, उसके बाद उसने कार्यपत्र और शीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्प में से सही उत्तर पर निशान लगाए। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न किया जाए, ऑप्शन नंबर बी विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ और धन पर पाठ को कंठस्थ किया जाए, ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ पर पाठ का श्रवण किया जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है ईमेल को उस प्रकार की पहचान करिए जो आप अपने उस सहयोगी को लिखना चाहेंगे जो आपका मित्र भी है।
ऑप्शन नंबर ए औपचारिक, ऑप्शन नंबर बी व्यापार संबंधी, ऑप्शन नंबर सी लिखा पढ़ी पत्र व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है कि रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी कक्षा प्रस्तुतीकरण, ऑप्शन नंबर डी पदक कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है कि शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का सच है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मकवादी, ऑप्शन नंबर बी मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणवादी, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारवादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणवादी। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पत्र प्रश्न है और नैतिक मूल्य को उभारते हैं। ऑप्शन नंबर ए जंतु कथा, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान फिक्शन, ऑप्शन नंबर सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर डी फंतासी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जंतु कथा। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है कि शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुनने वाले जो सुनता चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी सुनने वाले अपने पूरे ज्ञान पर निर्भर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मक क्या है। ऑप्शन नंबर ए किसी अवधारणा के प्रति समाज बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर प्राप्त तत्वों को मिलना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कथाई गतिविधि, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षा का प्रयोग करते हुए कक्षा सामग्री, ऑप्शन नंबर डी खुले अंत वाले कक्षाई पदक कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्या हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खुले अंत वाले कक्षीय पदार्थ कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती है और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है कि भारत की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र किसने सम्मत करने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर ए एक भाषिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, ऑप्शन नंबर डी बहुभाषा शिक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए पठन पठन का विकार है, ऑप्शन नंबर बी लेखन विकल्प लेखन विकार है, ऑप्शन नंबर सी लेखन विकल्प पठन विकार है, ऑप्शन नंबर डी पठन विकल्प डिस्लेमिया लेखन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पठन विकल्प और ऑप्शन नंबर बी लेखन विकल्प दोनों से ही है, ऑप्शन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा है भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती है और अधिगम में मदद करती है,
ऑप्शन नंबर बी, गद्य भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर सी, गद्य द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी, गद्य भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गद्य भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा है, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास और आदत निर्माण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, जीवन में संबंधता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, स्वाभाविक प्रक्रिया का सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन से संबंधता का सिद्धांत।